सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के भी लिंक आपके पास एक ही फाइल में है। अगर आपने ये मास्टर पीडीएफ फाइल डाउनलोड नहीं किया है तो अभी डाउनलोड करें, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है। सो हेलो बच्चा लोग, वेलकम बैक। और यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जेईई मेन 2021 अगस्त अटेम्प्ट में पूछे गए थर्मोडायनामिक्स से रिलेटेड सारे क्वेश्चन। हर बार इसका वेटेज काफ़ी अच्छा रहता है। इस बार भी आपको अप्रॉक्सीमेटली 13 क्वेश्चंस देखे गए थे इस टॉपिक से। ठीक है, तो चलिए इसको शुरू करते हैं। और अगर आपका इसका कॉन्सेप्ट वीक है तो आप इसको रिवाइज कर सकते हैं। थर्मोडायनामिक्स एज वेल एज काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, ये दोनों का ही लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। आप इसको जाके ज़रूर से देखें अगर आपका ये टॉपिक रिवाइज नहीं है तो। चलिए, तो ये अपना फर्स्ट क्वेश्चन है। ये हमसे पूछा गया था 26 अगस्त शिफ्ट 1 में। तो इस सवाल में हमसे क्या कहता है? सवाल में हमसे कहता है द आरएमएस स्पीड्स ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन and carbon dioxide at the same temperature are VH, VO and VC respectively। तो हमें ऑर्डर बताना है कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। तो हमें पता है कि जो हमारा RMS स्पीड होता है, दिस VRMS इज इक्वल टू √3RT/m, वेर m इज योर मॉलिक्यूलर मास, T आपका टेम्परेचर इन केल्विन है। लेकिन यहाँ पे हमसे सवाल में कहता है कि टेम्परेचर सेम है तीनों के लिए। तो अगर टेम्परेचर सेम है, R कांस्टेंट है, 3 कांस्टेंट है, यानी कि आपका जो ये RMS स्पीड है वो आपको सिर्फ और सिर्फ मॉलिक्यूलर मास पे डिपेंड कर रहा है। अब आपके पास यहाँ पे हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है एंड कार्बन डाइऑक्साइड है। तो आपको पता होना चाहिए कि कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास सबसे ज़्यादा होगा, फिर आपका ऑक्सीजन आएगा, फिर आपका हाइड्रोजन आएगा। ठीक है, यानी कि इसका ठीक उल्टे ऑर्डर में आपका आरएमएस स्पीड होने वाला है, विच मीन्स आपका हाइड्रोजन का आरएमएस स्पीड सबसे ज़्यादा होगा, फिर आपका ऑक्सीजन का होगा और फिर आपका कार्बन डाइऑक्साइड का होगा। सो VH इज मोर देन VO इज मोर देन VC, विच इज योर ऑप्शन नंबर 1। ठीक, चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। अब इस सवाल में हमसे क्या कहता है? अ सिलेंड्रिकल कंटेनर ऑफ वॉल्यूम 4 × 10⁻³ मीटर क्यूब कंटेन्स 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एंड 2 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, assume the temperature of the mixture is 400 Kelvin, the pressure of the mixture of gases is what? राइट, सो ये सवाल बेसिकली आपका पार्शियल प्रेशर लॉ पे है, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। तो जो टोटल प्रेशर हो जाएगा दैट इज इक्वल टू प्रेशर ड्यू टू योर हाइड्रोजन प्लस प्रेशर ड्यू टू योर कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अब P को आप रिप्लेस कर सकते हो nRT/V से, nRT/V से। तो यहाँ पे टेम्परेचर और वॉल्यूम जो है दोनों गैस के लिए सेम ही लिया जाएगा। तो बेसिकली आप यहाँ पे N1 + N2 टोटल नंबर ऑफ मोल्स लिख सकते थे। ठीक है, तो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पता था तो आप डायरेक्टली यहाँ से भी सोल्यूशन शुरू कर सकते थे, देयर इज़ नो इशू विद दैट। अब N1 कितना है? हाइड्रोजन का नंबर ऑफ मोल्स 1 है, कार्बन डाइऑक्साइड का आपके पास 2 है। R को हमें लेने के लिए बोला जा रहा है 8.3 मल्टीप्लाइड बाई T इज़ योर टेम्परेचर विच इज़ योर 400 Kelvin divided by this is your volume which is your 4 × 10⁻³ ठीक है, तो ये आपका ख़त्म होके यहाँ पे 100 हो जाएगा। दिस इज़ योर 3, सो 339 38 24 24.9 मल्टीप्लाइड बाई 10⁵ एंड दिस इज़ योर ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, तो ये अपना सवाल का सही जवाब हो जाएगा। चलिए let's move to the next question, question number 3। A refrigerator consumes an average 35 watt power to operate between temperature -10 degrees centigrade to 25 degrees centigrade. If there is no loss of energy, then how much average heat per second does it transfer? ठीक है, तो ये हमारे सामने सिचुएशन है। ये आपका लो टेम्परेचर -10 है, ये आपका 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, और जो पावर कंज्यूम कर रहा है दैट इज़ 35 जूल्स पर सेकेंड। 35 वाट है ना, तो 35 जूल्स पर सेकेंड। हमसे पूछता है कि अगर कोई लॉस ऑफ एनर्जी नहीं है, राइट, देन हाउ मच एवरेज हीट पर सेकेंड डज इट ट्रांसफ़र। तो जो हीट वो इस सिस्टम से निकाल रहा है दैट इज़ Q1 जूल्स पर सेकेंड, राइट, और ये सिंक में जा रहा है Q2 जूल्स पर सेकेंड। हमसे इस क्वेश्चन में Q1 जूल्स पर सेकेंड पूछा जा रहा है। Q1 की वैल्यू हमें सवाल में निकालनी है। ठीक है, अब देखिए हमारे पास यहाँ पे
एक इक्वेशन क्या है, तो अगर आप ध्यान से देखिए तो Q1 प्लस ये आपको बेसिकली हो गया है W जूल्स पर सेकेंड, ठीक है। यहाँ पे सबका यूनिट जूल्स पर सेकेंड है, वो ध्यान में रखना है। तो Q1 प्लस W को हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, Q1 प्लस W को हम यहाँ पे लिख सकते थे Q2 के बराबर, Q2 के बराबर, ठीक है। अच्छा है, और हमारे पास एक और चीज़ है, आपने अगर याद रखा होगा तो कार्नोट साइकिल में Q2 बाई Q1 इज ऑल्सो इक्वल टू T2 बाई T1। Q2 बाई Q1 इज इक्वल टू T2 बाई T1, ठीक है। हमें इस क्वेश्चन में Q1 चाहिए, हमें Q2 में इंटरेस्ट नहीं है, तो यहाँ से हम Q2 को रिप्लेस करेंगे, दैट इज Q1 प्लस W डिवाइडेड बाई Q1 इज इक्वल टू T2 बाई T1। अब यहाँ पे इसको डिवाइड कर दीजिए तो ये आपको हो जाएगा 1 प्लस W बाई Q1 इज इक्वल टू T2 बाई T1, इम्प्लाइज आपके पास W बाई Q1 आ रहा है T2 माइनस T1 बाई T1, ठीक है। तो यहाँ से आप Q1 को क्या लिख सकते हैं, ये आपको हो जाएगा W इंटू T1 डिवाइडेड बाई T2 माइनस T1। अब W हमारे पास कितना है 35, राइट। T1 यानी कि -10, इसे आप केल्विन में कन्वर्ट करेंगे, सो इसमें 273 ऐड करेंगे तो ये आपको हो जाएगा 263 डिवाइडेड बाई T2 माइनस T1, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली डिफरेंस है, यहाँ पे डिफरेंस है, तो डिफरेंस सेल्सियस में या फिर केल्विन में सेम ही आने वाला है। सो 25 माइनस ऑफ -10 ये बेसिकली आपको हो जाएगा 35, राइट। तो ये आपका कितना आ जाएगा, 35 से 35 खत्म, दिस इज योर 263 जूल्स पर सेकेंड विच इज योर ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। आई होप आपको ये सवाल भी पूरा क्लियर है। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, बच्चे बहुत इसमें कंफ्यूज करते हैं कि सर आपने यहाँ पे 25 को पहले केल्विन में कन्वर्ट नहीं किया, फिर -10 को नहीं किया और फिर सब्ट्रैक्ट करना चाहिए था, फिर भी बच्चा आपका 35 ही आता। सो बेसिकली डिफरेंस जो होता है, डिफरेंस आपका सेल्सियस हो या केल्विन हो सेम होता है, ठीक। चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। नाउ दिस इज अ गुड क्वेश्चन, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। अ बलून कैरीज अ टोटल लोड ऑफ 185 kg एट नॉर्मल प्रेशर, यानी कि आपका 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड टेम्परेचर ऑफ 27 डिग्री सेल्सियस। What load will the balloon carry on rising to a height at which the barometric pressure is 45 centimeter of Hg and the temperature is -7 degree centigrade? तो हमारे पास, और assuming the volume is constant, तो हमारे पास सिचुएशन कुछ ऐसा है, ये आपके पास बलून है, यहाँ पे कुछ और एक्स्ट्रा लोड है। सो जो टोटल जो ये लोड है दैट इज़ 185 kg, लेकिन कब ये कैरी हो रहा है, जब आपका नॉर्मल प्रेशर एंड टेम्परेचर है। तो सबसे पहले तो इसका FBD समझ लेते हैं। अपवर्ड डायरेक्शन में इस पे अप थ्रस्ट लग रहा होगा, सराउंडिंग में एटमॉस्फेयर है तो उस एटमॉस्फेयर की वजह से बॉइंट फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा होगा, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा बॉइंट फोर्स, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में आपको लगने वाला है टोटल वेट, ठीक है। तो ये हो गया आपका बॉइंट फोर्स और ये आपका हो जाएगा m इंटू जी। पहले हम लोग यहाँ पे रिलेशन पता कर रहे हैं। अब ये बॉइंट फोर्स और mg आपका बराबर होना चाहिए, ठीक है। बॉइंट फोर्स क्या होता है, दैट इज द डेंसिटी ऑफ द सराउंडिंग गैस इनटू वॉल्यूम v into gravity is equal to mass into gravity, where m is the mass of the total load over here, ठीक है। तो आपका ग्रेविटी और ग्रेविटी तो यहाँ से ख़त्म हो गया। वॉल्यूम हमें कहता है इस पूरे क्वेश्चन में कि कांस्टेंट है, यानी कि हम यहाँ पे कह सकते हैं कि m इज प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी ऑफ द सराउंडिंग गैस, ठीक है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हुआ, या फिर यहाँ पे सवाल क्यों क्रिएट हो रहा है कि आपका जब नॉर्मल प्रेशर एंड टेम्परेचर है तो डेंसिटी गैस का कुछ और होगा, और जब आप किसी हाइट पे थे जहाँ पे प्रेशर 45 सेंटीमीटर ऑफ Hg है, आपका टेम्परेचर भी कम हो चुका है, तो वहाँ पे डेंसिटी कुछ और ही होगा। समझ में आ रही है? तो जब आपका नॉर्मल प्रेशर एंड टेम्परेचर है तब m की वैल्यू 185 kg है, तो हमें बताना है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ m जब आपका प्रेशर इतना और टेम्परेचर इतना है, ठीक है। तो अगर m प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं m2 बाई m1 इज इक्वल टू ρ2 बाई ρ1, जहाँ पे हमने 2 इस्तेमाल किया है उस हाइट वाले सिचुएशन के लिए और 1 हमने इस्तेमाल किया है
आपके नॉर्मल प्रेशर एंड टेम्परेचर के लिए। ठीक, अब सवाल उठता है कि इस डेंसिटी को हम लोग कैसे प्रेशर और टेम्परेचर से रिलेट करेंगे। तो हमारे पास आइडियल गैस इक्वेशन है एक PV इज इक्वल टू nRT। ध्यान से देखिएगा, ये आपका प्रेशर, ये आपका वॉल्यूम है, यहाँ पे V गैस का वॉल्यूम बात किया जा रहा है, एंड यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स है, जिसे हम यहाँ पे लिख सकते हैं मास ऑफ द गैस अपॉन मॉलिक्यूलर मास इंटू R इंटू T। ठीक है, अब इस वाले वॉल्यूम को अगर आप राइट साइड ले जाओ तो आप यहाँ पे लिख सकते हो प्रेशर इंटू मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ गैस R इंटू T। अब मॉलिक्यूलर मास आपका कांस्टेंट होगा, R कांस्टेंट है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि आपका जो डेंसिटी है दैट इज़ प्रोपोर्शनल टू प्रेशर अपॉन टेम्परेचर। अब इसको हम लोग वहाँ पे जाके डाल देंगे कि आपका डेंसिटी इस तरीके से रिलेटेड है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो m2 बाई m1 इज इक्वल टू रो टू के जगह आप क्या लिखोगे, P2 बाई T2 मल्टीप्लाइड बाई रो1, और 1 बाई रो1 था तो ये आपको हो जाएगा T1 बाई P1। ठीक है, अब आपका सवाल हो गया है ऑलमोस्ट सॉल्व। सो हमें m2 सॉल्व करना था, सो m2 इज इक्वल टू m1 इंटू P2 इंटू T1 डिवाइडेड बाई P1 इंटू T2. Now what is the value of M1? M1 is your 185 kgs. What is your P2? यहाँ पे 2 है हाइट वाले के लिए, सो 45 सेंटीमीटर ऑफ Hg। तो एक काम कीजिए, P2 की जगह तो आप लिखिए 45 और P1 की जगह क्या लिखोगे आप 76, क्योंकि नॉर्मल प्रेशर यानी कि 1 एटमॉस्फेरिक को आप रिप्लेस कर सकते हो 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg से। तो क्योंकि ऊपर भी आपको सेंटीमीटर ऑफ Hg है, नीचे भी सेंटीमीटर ऑफ Hg है, तो यूनिट्स को कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। मल्टीप्लाइड बाई T1 बाई T2। T1 इज़ वॉट, T1 आपका ये वाला टेम्परेचर है 27 डिग्री सेंटीग्रेड, तो आप इसमें 273 ऐड कर दोगे तो ये आपको हो जाएगा 300 डिवाइडेड बाई T2 इज -7 डिग्री सेंटीग्रेड। आप इसमें 273 अगेन ऐड करोगे तो ये आपका कितना आने वाला है 266, राइट। तो ये आपको हो जाएगा 266। इस चीज़ को आपको अब बस सॉल्व करना है, एंड व्हेन यू सॉल्व दिस यू आर गोइंग टू गेट ऑप्शन नंबर 4 एज योर करेक्ट आंसर विच इज़ योर 123.54 kgs। ठीक है, सो इस सवाल में आपको थर्मोडायनेमिक्स का भी यूज़ हो रहा है, आपको यहाँ पे बॉइंट फोर्स के कॉन्सेप्ट का भी यूज़ हो रहा है। सो ओवरऑल अ गुड क्वेश्चन। ठीक है, चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा, एन आइडियल गैस इज एक्सपैंडिंग सच दैट PT क्यूब इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो बताइए व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ द गैस। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो ये वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ गैस क्या होता है, आपको याद होगा दैट चेंज इन वॉल्यूम इज इक्वल टू वॉल्यूम एक्सपेंशन कोएफिशिएंट, राइट, V इंटू डेल्टा T। तो अगर हम इसे डिफरेंशियल फॉर्म में लिख दे तो ये आपको हो जाएगा dV बाई dt, ये आपको आ जाएगा 1 बाई V इज इक्वल टू दिस वॉल्यूम एक्सपेंशन कोएफिशिएंट। तो हमें यहाँ पे ये गामा की वैल्यू सॉल्व करनी है। अब गामा को सॉल्व करने का मतलब है कि आपको ये वाली पार्ट सॉल्व करनी होगी, और ये कहाँ से निकल के आएगा, तो PT क्यूब जो आपके पास रिलेशन है वहाँ से। तो हमें यहाँ पे दिया गया है कि PT क्यूब इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, लेकिन हमें यहाँ पे dV बाई dt क्रिएट करना है, हमें प्रेशर नहीं चाहिए, तो आप इस प्रेशर को रिप्लेस करेंगे। P को आप लिख सकते हो nRT बाई V, P को आप लिख सकते थे nRT बाई V टाइम्स T क्यूब इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यानी कि ये आपका हो जाएगा V टू द पावर -1 T टू द पावर 4 इज इक्वल टू सम अनदर कॉन्स्टेंट C प्राइम। ठीक है, NR को भी हम उधर ले गए, बहुत अच्छा। अब अगर हम लोग यहाँ पे दोनों तरफ लॉग ले ले, और लॉग लेने के बाद हम यहाँ पे प्रोडक्ट वाला प्रॉपर्टी, पावर का प्रॉपर्टी सब लगा दे, तो ये आने वाला है -1 और अदर माइनस लॉग V प्लस 4 log T इज इक्वल टू log C प्राइम। अब इसे डिफ्रेंशिएट कर दीजिए विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, तो ये आपको आ जाएगा -1 बाई V dV बाई dt प्लस 4 बाई T, और ये कांस्टेंट है तो ये 0 हो जाएगा। तो क्या आपको दिख रहा है कि आपको 1 बाई V dV बाई dt जो है वो 4 बाई T आ रहा है, और यही तो है अपना गामा। तो आ गया आपका गामा इज इक्वल टू 4 बाई T विच इज़ योर ऑप्शन नंबर 3। ठीक, ओके, लेट्स मूव अहेड एंड सी योर 6th क्वेश्चन।
इस सवाल में हमसे बोल रहा है दैट इफ द आरएमएस स्पीड ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड इज 160 मीटर्स पर सेकेंड, फाइंड द आरएमएस स्पीड ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो टेम्परेचर यहाँ पे अगेन सेम आपको दिखाई दे रहा है। हम जानते हैं कि आपका जो ये VRMS होता है दैट इज इक्वल टू √3RT/m। तो अगर आपका टेम्परेचर सेम है, R सेम है, 3 सेम है, तो VRMS इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू √ मॉलिक्यूलर मास। हमसे क्या पूछा जा रहा है? RMS स्पीड ऑफ हाइड्रोजन। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि सिंस VRMS इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू √m, तो हम लिख सकते हैं VRMS ऑफ हाइड्रोजन अपॉन VRMS ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू √ मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन कितना होता है? 32। दिस इज योर 2, इसको कट किया तो ये हो गया 16, √ से बाहर निकलेगा तो 4। तो आपका जो V हाइड्रोजन है वो हो जाएगा 4 टाइम्स V ऑक्सीजन, और हमें इस सवाल में V ऑक्सीजन दे रखा है 160। सो 4 × 160 इज नथिंग बट योर 640 मीटर्स पर सेकेंड, विच इज़ योर ऑप्शन नंबर 1। ठीक, चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6. A heat engine operates between a cold reservoir at temperature T2 equals to 400 Kelvin and a hot reservoir at temperature T1. It takes 300 joule of heat from the hot reservoir and delivers 240 joule of heat to the cold reservoir in a cycle. तो आपके सामने ऐसा कुछ सिचुएशन है, हमसे इस T1 की मिनिमम वैल्यू पूछी जा रही है। ठीक है, तो अगर आपको मिनिमम की बात करनी है तो दिस मस्ट फॉलो योर कार्नोट साइकिल, और कार्नोट साइकिल को अगर फॉलो कर रहा है तो सिंपल है ये सवाल, 1 लाइनर क्वेश्चन है कि आपका जो ये Q1, आपका जो Q1/Q2 है वो T1/T2 के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ से आप देख सकते हैं T1 की जो वैल्यू आ रही है दैट इज़ T2 × Q1/Q2, और T2 हमें दे रखा है 400, Q1 की वैल्यू हमारे पास है 300, दिस इज़ योर 240 राइट। सो ये आपको कितना हो जाएगा? दिस इज़ योर 830, ये आपको 50, ये भी कट किया तो 10, एंड दिस बिकम्स योर 500 केल्विन। सो 500 इज योर आंसर। ठीक है, ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 अगेन आपका एक और हीट इंजन पे बेस्ड क्वेश्चन है। सो अ रिवर्सिबल इंजन हैज़ एन एफिशिएंसी ऑफ 1/4 इफ द टेम्परेचर ऑफ द सिंक इज रिड्यूस्ड बाय 58 डिग्री सेंटीग्रेड, इट्स एफिशिएंसी बिकम्स डबल। कैलकुलेट द टेम्परेचर ऑफ द सिंक। अब ये सिमिलर क्वेश्चन आपको पहले भी पूछा जा चुका है। ठीक है, चलिए ध्यान से देखते हैं। तो सबसे पहले इंफॉर्मेशन है कि इट हैज़ एन एफिशिएंसी ऑफ 1/4। तो यहाँ पे हमारे पास एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है 1 - T1 और अदर T2/T1, जहाँ पे T2 जो है वो आपका सिंक का टेम्परेचर है, यानी कि लो टेम्परेचर वाला है, T1 आपका हाई टेम्परेचर है, सोर्स का टेम्परेचर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास T1 जो है वो T2 से बड़ा होता है। तो हमें पहला इक्वेशन क्या बन जाएगा? दैट इज़ 1/4 इज इक्वल टू 1 - T2/T1। तो यहाँ से आप लिख सकते हो दैट T2/T1 इज इक्वल टू 3/4। एक तो हमारे पास ये आ गया। दूसरा क्या बोलता है कि इफ़ द टेम्परेचर ऑफ द सिंक इज रिड्यूस्ड बाय 58 इट्स एफिशिएंसी बिकम्स डबल। तो जो एफिशिएंसी अभी 1/4 था वो 2 टाइम्स हो रहा है, यानी 1/4 × 2 1/2 हो जाता है। कब? जब आपने सिंक के टेम्परेचर को डिक्रीज किया है 58 से। अब फिर से समझिएगा, यहाँ पे जो T1 T2 होता है वो केल्विन में रहता है, लेकिन यहाँ पे ये डिक्रीज है, इट इज़ रिड्यूस्ड बाय 58 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जो चेंज होता है वो सेल्सियस में और केल्विन में सेम ही है। अ चेंज ऑफ टेम्परेचर इन 58 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू 58 केल्विन। चेंज दोनों में ही सेम होता है, दोनों यूनिट्स में। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? सिंपली T2 - 58 डिवाइडेड बाई T1। ठीक है, तो ये मेरा आ रहा है T2 - 58 अपॉन T1 इज इक्वल टू 1/2, यानी कि T2 - 58 इज इक्वल टू T1/2। सो 1/2 × T1, और T1 की वैल्यू आप यहाँ से उठा के डाल दो, विच इज़ योर
4T2 डिवाइडेड बाई 3, ठीक है। तो ये आपको हो रहा है 2, सो दिस इज गोइंग टू बी और T2 माइनस 2T2 बाई 3 इज इक्वल टू 58, यानी कि यहाँ से आपका जो T2 आ रहा है दैट इज 58 times 3, this is your 3 8 24 15 7, this is your 174 केल्विन। और ये आंसर केल्विन में होना चाहिए, ये आपको केल्विन में आएगा। लेकिन यहाँ पे चारों ऑप्शन आपको सेल्सियस में, हालांकि यहाँ पे 174 है, ये आपको केल्विन होना चाहिए था। सो इस हिसाब से एक भी ऑप्शन यहाँ पे सही नहीं है। जो इसका सही आंसर दैट इज योर 174 केल्विन, ठीक है, विच मीन्स दिस क्वेश्चन शुड गो इनटू बोनस, राइट। चलिए, so let's move to the next question, question number 9th. Again a good question, थोड़ा सा mathematical है। For an ideal gas, the instantaneous change in the pressure P with the volume V is given by the equation इतना। तो आपको एक differential form में equation दिया हुआ है। equation क्या बोलता है हमसे, that dP by dV is equal to minus A into P, A is some sort of constant, और हमें एक boundary condition दिया हुआ है that when the वैल्यू ऑफ V इज 0, आपका P का वैल्यू P0 है, राइट। देन द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ गैस कैन अटेन इज व्हाट, ठीक है। तो 1 मोल गैस का मैक्सिमम टेम्परेचर कितना हो सकता है। तो इसके लिए हमको बेसिकली टेम्परेचर का एक इक्वेशन बनाना होगा, फिर हम उसे डिफरेंशिएट करेंगे, वही आपका मैक्सिमम मिनिमम वाला कॉन्सेप्ट हो जाएगा। सो टेम्परेचर का इक्वेशन बनाने के लिए पहले तो इस डिफरेंशियल फॉर्म से हमें छुटकारा पाना होगा। देखिए, अभी इसमें क्या कर सकते हैं आप यहाँ पे इसको लिखो dP बाई P इज इक्वल टू माइनस A इंटू dV। सो फर्स्ट लेट्स इंटीग्रेट दिस। जब आपका वॉल्यूम 0 है तो आपका प्रेशर P0 है, जब आपका वॉल्यूम V है तो प्रेशर कुछ P रहा होगा। अब आप जब इसको करोगे इंटीग्रेट, ये आपको आने वाला है log P, और लिमिट पुट करने के बाद ये आपको आ जाएगा log P बाई P0 इज इक्वल टू माइनस A इंटू V, ठीक है। तो यहाँ से आप लिख सकते हो P बाई P0 को नथिंग बट e टू द पावर माइनस A इंटू V, यानी कि आपको P आ जाता है P0, दिस इज योर P0 e टू द पावर माइनस A इंटू V। अच्छा, P को आप रिप्लेस कर सकते हो क्या चीज़ से, ये आपका आइडियल गैस है, तो P को आप लिखोगे nRT बाई V। समझिएगा, इस P को हम लिखने जा रहे हैं nRT बाई V इज इक्वल टू P0 e टू द पावर माइनस A इंटू V। हमें यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स 1 बोल रहा है, तो n को 1 पुट कर देंगे, और यहाँ से आपका जो टेम्परेचर है उसका इक्वेशन मेरा आ रहा है P0 इंटू V अपॉन ये R आपका नीचे चला जाएगा e टू द पावर माइनस A इंटू V, ठीक है। आई होप आई हैव डन इट करेक्ट, यस। तो ये आपका बन गया है टेम्परेचर का इक्वेशन। अब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे टू गेट दी मैक्सिमा, ठीक है। सो dt बाई dV शुड बी इक्वल टू 0, ठीक है। सो यहाँ पे P0 और R आपका कांस्टेंट है, तो उसको बाहर ही रखिए। सिंपली V e टू द पावर माइनस AV को हमको डिफरेंशिएट करना होगा। तो अगर V को डिफरेंशिएट किया तो ये वाला सिर्फ टर्म बचेगा, राइट, प्लस V e टू द पावर माइनस AV को डिफरेंशिएट किया तो आपको यहाँ पे आने वाला है माइनस A e टू द पावर माइनस AV इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करो, e टू द पावर माइनस AV को ही कॉमन खींच लो, सो 1 माइनस A इंटू V इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपके पास V का 2 वैल्यूज़ आ रहा है। अगर इसको देखो तो यहाँ से आपको निकल के आएगा V इज इक्वल टू 1 बाई A, राइट। और अगर e टू द पावर माइनस AV को देखो तो यहाँ से आपका V का वैल्यू निकल के आएगा इन्फिनिटी, ठीक है। लेकिन हमसे V नहीं पूछा है, हमसे तो वो टेम्परेचर पूछा है। सो टेम्परेचर का इक्वेशन मेरे पास था P0 V अपॉन R e टू द पावर माइनस A इंटू V। तो अगर आपने V को 1 बाई A पुट किया तो क्या आने वाला है, देखिए। तो अगर आपने V की जगह 1 बाई A पुट किया तो ये हो जाएगा P0 अपॉन A इंटू R मल्टीप्लाइड बाई, और यहाँ पे अगर A को पुट किया है आपको, इस V को पुट किया है 1 बाई A, तो A और 1 बाई A कैंसिल, e टू द पावर माइनस 1, यानी कि E आपका नीचे चला जाएगा, विच इज़ P0 डिवाइडेड बाई ARE। तो ये आपको मैच कर रहा है ऑप्शन नंबर 1 से, और यही इसका सही जवाब है। क्योंकि अगर आप इन्फिनिटी को
इस फंक्शन में पुट करेंगे तो e टू द पावर माइनस AV आपको 0 हो जाएगा, एंड 0 मल्टीप्लाइड बाई एनीथिंग इज गोइंग टू बी 0, सो आपको टेम्परेचर 0 आने वाला है। ठीक है, तो मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा P0 अपॉन AE इंटू कैपिटल R। ठीक है, चलिए आई होप आपको ये सवाल भी पूरा समझ में आया है, एंड दिस वॉज अ गुड क्वेश्चन। देखिए, अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन has volume 500 centimeter cube, temperature 300 Kelvin, pressure 400 kilopascal and mass 0.76 grams. The ratio of masses of oxygen to hydrogen is how much? ठीक है, तो मान लेते हैं कि ऑक्सीजन का मास m1 है और हाइड्रोजन का मास m2 है। तो यहाँ पे एक इक्वेशन तो हम बना सकते हैं, जो सबसे सिंपल इक्वेशन होगा, दैट इज m1 प्लस m2 इज इक्वल टू 0.76। ठीक है, और एक इक्वेशन हम यहाँ पे बनाएंगे PV इज इक्वल टू nRT वाला, PV इज इक्वल टू nRT, लेकिन यहाँ पे n क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ मोल्स। P कितना है, P यहाँ पे आपका प्रेशर है विच इज़ योर 400 किलो पास्कल, तो यहाँ पे लिखिए 400 10 टू द पावर 3 मल्टीप्लाइड बाई वॉल्यूम इज 500 सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि 10 टू द पावर -6 इज इक्वल टू n आपका नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ मोल्स है, राइट, यानी कि m1 डिवाइडेड बाई 32 प्लस m2 डिवाइडेड बाई, कहाँ गया, हाइड्रोजन है ना, हाँ, तो ये आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, एंड 32 वॉज फॉर ऑक्सीजन। ठीक, मल्टीप्लाइड बाई R इंटू टी। अब यहाँ पे R के लिए हमें कुछ दिया नहीं कि क्या लेना है, तो जनरली आप 8.3 लोगे। अब कैलकुलेशन को थोड़ा सा और बेटर करने के लिए आप इस बात को ध्यान में रखा करें कि 8.3 को आप क्या लिख सकते थे, 25/3। तो यहाँ पे हमने इसको लिख दिया है 25/3 मल्टीप्लाइड बाई टेम्परेचर विच इज़ योर 300 केल्विन। ठीक है, अच्छा है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, तो आपका 1 3 1 3 6, ये आपका 6 हो गया, तो ये वाला इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे आपका 1 0 है, ये वाला 0 भी आपका कट गया है। ये आपका 5 है, दिस इज़ गोइंग टू बी योर अगेन 5, और ये 3, ये वाला 3 खत्म। तो यहाँ पे आपके पास बेसिकली 50 है, और यहाँ पे आपके पास 4 है, तो इस 4 को यहीं रखो और इस 50 को भी इधर ले आते हैं। ठीक है, दिस इज इक्वल टू m1/32 प्लस m2/2। तो यहाँ से मेरे पास क्या बन रहा है, m1/32 प्लस m2/2 इज इक्वल टू 2/25। अब क्या कीजिए, इस इक्वेशन को इसके साथ डिवाइड कर दो। हमें यहाँ पे बेसिकली m1/m2 चाहिए, तो ध्यान से देखिएगा, इस पूरे को हम लोग डिवाइड कर रहे हैं m1 प्लस m2 से, तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा 0.76। ठीक है, अब देखिएगा, अब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को m2 से डिवाइड कर दो, तो यहाँ पे आपको आ जाएगा m1/m2, समझ रहे हो, यहाँ पे आपको आ जाएगा m1/m2 मल्टीप्लाइड बाई 32 प्लस 1/2 होल डिवाइडेड बाई m1/m2 plus 1 is equal to, and this is going to be your 2/25 multiplied by 0.76। ठीक है, अब क्यों सर ऐसा किया आपने, ऐसा करने से फ़ायदा ये मिला है कि आप यहाँ पे m1/m2 को अब x बोल दो, और वही x हमको सॉल्व करना है, हमें यही x फाइंड करना है, तो हमने इसको बोल दिया है x, तो ये आपको हो गया है x/32 प्लस 1/2 डिवाइडेड बाई x प्लस 1 इज इक्वल टू, और यहाँ पे देखिएगा इस डेसिमल को अगर आप ऊपर लेके जाओ तो ये बन जाएगा आपका 100, दिस इज गोइंग टू बी योर 4, राइट, और इसको अगर आप कट करो तो ये आपको आ जाएगा 38, विच मीन्स दिस इज योर 2/19। यस, ओके। अब यहाँ पे ये आपका यहाँ पे है बेसिकली 2/19, इसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आपको हो जाएगा 19x/32 प्लस 19/2 इज इक्वल टू 2x प्लस 2। सो ये आपको कितना आ जाएगा, दिस इज गोइंग टू बी योर 19/2 माइनस 2 इज इक्वल टू 2x माइनस 19x/32।
32, सो ये आपको कितना हो जाएगा 4, यानी कि 15/2 इज इक्वल टू, और ये अपना आ रहा है 64 माइनस 19, ये आपको कितना है 64 माइनस 19 यानी कि 5, एंड दिस इज गोइंग टू बी योर 45, ये आपको आ रहा है 45x/32 इम्प्लाइज, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो 15 इस 45 को 3 से कट करेगा, 2 इस 32 को 16 से कट करेगा, यानी कि आपका x आ रहा है 16/3, और यही x हमें सॉल्व करना था, विच वॉज योर रेशियो ऑफ m1 एंड m2, एंड दिस इज योर ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से स्मार्टली इस पूरे कैलकुलेशन को किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। इस सवाल में हमसे क्या कहता है, अ सैंपल ऑफ गैस विथ एडियाबैटिक दिस कांस्टेंट 1.5 इज टेकन थ्रू एन एडियाबैटिक प्रोसेस इन विच द वॉल्यूम ऑफ गैस इज कंप्रेस्ड from this volume to this volume. If the initial pressure is 200 kilopascal, the absolute value of work done by the gas in the process is what? तो हमसे बेसिकली मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन पूछा जा रहा है। अब एक एडियाबैटिक प्रोसेस में जो वर्क डन होता है दैट इज गिवन बाय योर NR डेल्टा टी डिवाइडेड बाय 1 माइनस गामा। ठीक है, अब आप इस NR डेल्टा टी को P1 V1 वाले फॉर्मेट में भी कन्वर्ट कर सकते हो। ये आपको क्या है बेसिकली, ये आपको हो गया है NR T2 माइनस NR T1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस गामा। सो हमें इस फॉर्मूले को यूज़ करना होगा अब, है कि नहीं। इस NRT को हम PV से रिप्लेस कर दिए इस तरीके से 1 माइनस गामा। हमें यहाँ पे P2 V2 P1 V1 का यूज़ करना है। आपको यहाँ पे P1 और V1 दिया हुआ है, आपको V2 पता है लेकिन आपको P2 नहीं पता है, तो फाइनल प्रेशर आप निकालोगे एडियाबैटिक वाले इक्वेशन से, यानी कि P1 V1 गामा इज इक्वल टू P2 V2 गामा। तो यहाँ से हम देख सकते हैं P2 जो है मेरा वो है P1 इंटू V1 बाई V2 गामा। P1 आपका कितना है 200 किलो पास्कल है। What is V1? V1 is your initial volume जो कि आपका 1200 है और V2 आपका 300 है। So V1 by V2 is nothing but your 4 ब्रैकेट पावर में आपको 1.5 है विच इज़ नथिंग बट योर 3/2, यानी पहले क्यूब किया तो 64, उसका अंडर रूट किया तो 8 इंटू 1200 इज योर 1600, दिस इज योर अगेन किलो पास्कल। ठीक है, अब यहाँ पे इसमें हमें बस वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करना है, तो आपका जो वर्क डन हो जाएगा दैट इज़ गोइंग टू बी योर हाउ मच P2 यानी कि 1600 किलो पास्कल मल्टीप्लाइड बाई V2 विच इज़ योर 300 सेंटीमीटर क्यूब माइनस P1 इज़ योर 200 किलो पास्कल एंड दिस इज़ योर V1 1200 सेंटीमीटर क्यूब होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3/2। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो आपके पास क्या है, ध्यान से देखिए, आपको एक ये 1 2 3 ये ख़त्म, अगेन 1 दिस और एक और 0 के साथ ये ख़त्म। ठीक है, सो लेफ्ट साइड आपके पास बच रहा है 3 इंटू 160 विच इज़ योर 480 माइनस यहाँ पे आपके पास है 2 इंटू 120 विच इज़ योर 240 डिवाइडेड बाई दिस इज गोइंग टू बी योर माइनस 1/2। सो ये आपको कितना आ जाएगा 480 जूल्स। तो हमसे सिर्फ मैग्नीट्यूड पूछा गया है, सो आंसर इज गोइंग टू बी योर 480। ठीक है, चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। इस क्वेश्चन में हमसे क्या बोलता है, द टेम्परेचर ऑफ 3 मोल ऑफ एन आइडियल डायोएटॉमिक गैस इज इंक्रीज्ड बाई इतना विदाउट चेंजिंग द प्रेशर। तो प्रेशर कांस्टेंट है। द मॉलिक्यूल इन द गैस रोटेट बट डू नॉट ऑसिलेट, यानी कोई वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं है, आपको सिर्फ नॉर्मल जो आप जानते वही यूज़ करना है। तो डायटोमिक गैस है, सो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 हो जाएगा। इफ़ द रेशियो ऑफ चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस टू द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय द गैस इज x/10, तो हमें x की वैल्यू पूछी जा रही है। अब क्या रेशियो है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा U बाई वर्क डन। नाउ व्हाट इज डेल्टा U? सिंपली NCV डेल्टा T। व्हाट इज वर्क डन इन द केस ऑफ एन आइसोबारिक प्रोसेस? दैट इज योर P डेल्टा V। ठीक है,
अब यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, तो CV को आप क्या लिखोगे, आप CV को लिखोगे जनाब 5R/2 इंटू डेल्टा टी डिवाइडेड बाई, और P डेल्टा V को आप लिख सकते हो NR डेल्टा टी। ठीक है, तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, आपका NR डेल्टा टी खत्म। सो द रेशियो इज नथिंग बट 5/2 एंड दिस शुड बी इक्वल टू x/10। दिस 5/2 शुड बी इक्वल टू x/10। तो यहाँ से आपका x जो है बड़े प्यार से निकल के आ रहा है 25। ठीक है, ओके, now let's move to the last question of this session, which was on 1st September shift 2. The average translational kinetic energy of nitrogen gas molecule at dash degree centigrade becomes equal to the kinetic energy of an electron accelerated from rest through a potential difference 0.1 volt is what? तो हमसे ये टेम्परेचर पूछ रहा है, वो भी डिग्री सेंटीग्रेड में। आप जब इसको सॉल्व करोगे न्यूमेरिकली, वो जो टेम्परेचर निकलेगा वो निकलेगा केल्विन में, फिर उसको हम लोग सेंटीग्रेड में कन्वर्ट कर देंगे। एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, सिर्फ ट्रांसलेशनल वाला पार्ट बताना है, विच मीन्स दैट इज योर 3/2 k/t। ठीक है, इक्विपार्टीशन लॉ से आपने जाना होगा कि ½ kT होता है एवरेज एनर्जी टू ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो यहाँ पे सिर्फ ट्रांसलेशन की बात की जा रही है, सो 3 से मल्टीप्लाई किया, 3/2 kT हो गया आपको लेफ्ट साइड वाला पोर्शन। दिस इज इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन व्हेन इट इज एक्सेलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 0.1। तो वो एनर्जी कितना हो जाएगा, E इंटू वी खत्म। सो T इज इक्वल टू E/V मल्टीप्लाइड बाई 2 डिवाइडेड बाई 3/K। अब E की वैल्यू है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 मल्टीप्लाइड बाई V की वैल्यू है अपने पास 0.1 multiplied by 2 whole divided by 3 times Boltzmann constant is given as 1.38 into 10⁻⁻23। ठीक है, आप जब इसको सॉल्व करोगे तो आपको बहुत क्लोज अप्रॉक्सीमेशन के साथ निकल के आने वाला है 773 केल्विन, राइट। 773 केल्विन आपको निकल के आने वाला है, राइट। लेकिन ये आपको केल्विन में है। डिग्री सेंटीग्रेड में अगर इसको कन्वर्ट करेंगे तो इसमें से 273 सब्ट्रैक्ट करना होगा, यानी दिस इज इक्वल टू 500 डिग्री सेंटीग्रेड। सो द आंसर इज सिंपली 500। ठीक है, आई होप आपको ये पूरा चीज़ समझ में आया होगा। एंड इफ़ यू हैव लाइक दिस सेशन देन डू सब्सक्राइब टू द चैनल, हिट दैट बेल आइकन सो दैट यू डोंट मिस एनी अपडेट्स एंड लाइक दिस वीडियो। हम लोग और बहुत सी वीडियोज़ में मिलते रहेंगे, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।